इंसान का गलत किसी के साथ नहीं होता, ना परमात्मा करना चाहता है। वो आपकी जो कर्म है उसी के अनुसार सारी चीज़ चलती रहती है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने सेकंड आपको ये बोला था कि मैं आपको ये बताऊँगा कि अगले अध्याय में जो मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि शरीर जो है वो 3 तरह के शरीर होते हैं। एक 9 द्वारे उन्होंने बता रखे हैं कि जिससे ये सारा संसार, ये चीज़ सारी चलती है। और उनमें जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये 24 तत्व बताए गए हैं, जो आपके जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 महाइंद्रियाँ हैं। 9 द्वारे राज स्वामी सत्संग में बताए गए हैं। और उन 9 द्वारों में 2 कान के, हाथ के 2 हाथ हैं, पैर हैं, जीवा है, और आपका जो है आँखें हैं जो देखती हैं आपको। ये 9 द्वारे जी और 5 जो इंद्रियाँ, 5 एलिमेंट तो वैसे भी वो आप ये समझ के चलें कि 5 एलिमेंट जो जल, वायु, आकाश, सूर्य और जो शक्ति बताई गई है 5, तो उसके अलावा जो है इसमें टिका हुआ है सारा जो है संसार है, यूनिवर्स है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये 9 और 5 14 हैं, 5 जो होते हैं वो सूक्ष्म शरीर में ही आत्मिक बोध में होते हैं, जो आपकी आत्मा है, जो आत्मा और ये आपकी जो बुद्धि है, अहंकार है, त्वचा है, जीवा, उसका जो रस है, सारा ये मिला के उन्होंने 24 तत्व बोले गए हैं। अब जो है 13 जो पहले सबसे आ जाओ स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में वही चीज़ है जो आपको नज़र आ रही है, वही है जो राज स्वामी सत्संग में बताए गए हैं, वही 9 चीज़ें होती हैं इसमें। अब इसके बाद आ जाओ जो आत्मा है और बुद्धि है, ये एक अलग चीज़ है, अहंकार, और ये त्वचा है। त्वचा जिसमें हम स्पर्श कर सकते हैं, हमें पता चल जाता है। ये त्वचा का एक बोध है जो हमें शारीरिक जो है उसमें आगे की ओर ले जाता है। अब ये देख के चलो कि 5 एलिमेंट जो है वो यूनिवर्स है, नेचर के दिए हुए हैं। वो अगर आप गिन लोगे, और एक सबसे ज़्यादा परमात्मा का गॉडनेस है, गुडनेस को मिला लेंगे तो 24 तत्व है जिसके लिए हम ये सारी चीज़ें आती है। पहली चीज़ है जो स्थूल शरीर है, उसमें 9 कर लो, और उसके बाद आपको होता है करण शरीर। करण शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियों का जो है तत्व अलग हो जाता है। उसमें आप ये समझ लें कि जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उसको मिला के वो बन जाता है जो मैंने आपको बताई कि 9 के बाद ये 5 है, मन, बुद्धि, अहंकार, त्वचा, ये शरीर है बुद्धि का, आत्मा का, इसमें मिलन करके सारा मिला के ये 13 चीज़ों से ये बन के एक जो है करण शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर में सिर्फ आत्मा का निवास होता है, बुद्धि का है, उसको लेके आदमी जो पर्याय बन जाता है उसी के मूवमेंट में वो आगे चलता रहता है। ये चीज़ें जो है गीता में भी बताई गई थी कि ये इंसान ये सोचता है कि वो ये नश्वर है, नश्वर अभिलाषी जो चीज़ें हैं वो ठीक है, जो है शरीर नश्वर की ओर होता है। लेकिन आप ये देखो कि आप जो ज्ञानी आदमी हैं अनावश्यक चीज़ें नहीं कहता, मैंने पिछली भी डिटेल में आपको बताई थी, अनावश्यक चीज़ों में वो नहीं पड़ता है। इंसान जो होता है मन और इंद्रियों सहित दूसरे शरीर में प्रवेश करता है जब वो परमात्मा से मिल जाता है। मन और इंद्रियों सहित दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। और गीता के ज्ञान में भी ये बातें आ रखी हैं कि इंसान पहले कुछ लेके नहीं आता है और ना वो कुछ साथ लेके जाएगा। और ये चीज़ 5000 साल पहले उन्होंने गीता के ज्ञान में बोल दी गई थी कि आप जो है किस चीज़ से आप जो है इतना कर रहे हो। जो बड़े उन्होंने तरीके से समझा दिया था गीता में कि जैसे एक इंसान वस्त्र धारण करता है, नए वस्त्र किसी के पास नए नए सूट हैं, दूसरे हैं डालते हैं, शरीर बिल्कुल वैसा ही है। आप जैसे नए वस्त्र धारण करते हो ऐसे ये शरीर ये दुर्लभ हो जाता है, जब बिल्कुल एक कमज़ोर हो गया, दुर्बल हो गया, असहाय हो जाता है, तो उस शरीर का हड्डियां जब गल जाती हैं तो धीरे धीरे करके 60 साल के बाद कि 70 साल के बाद जो है उसमें कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। और जैसे आप कोई पुरानी कोई कमीज़ है, अगर वो गंदी हो जाती है तो उसको तो आप धोते हैं और धोने के बाद फिर उसको डालते हैं। ऐसे ये शरीर है, इसने ख़त्म हो जाना है। जब शरीर ख़त्म हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, ये फिर दूसरे शरीर में चला जाता है। और हमारे जितने भी किए हुए कर्म, ये मन और बुद्धि सहित जो हमारे अच्छे कर्म हैं उसको लेके हम दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। आत्मा अनश्वर है,
आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती। और हमने जो है अपने आप को, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, हमने अपने आप को एक जो है शरीर समझा हुआ है। वास्तव में हम एक आत्मा हैं, शरीर नहीं है। क्योंकि लोगों में, दुनिया में जब उसके माँ बाप हैं, दूसरे हैं, जो किसी के जाने पे जब माँ बाप चले जाते हैं तो बच्चे को एक विलाप होता है, रोते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी आदमी है उनको पता है वो ठीक है, समाज में सारी चीज़ों का सामंजस्य होता है। मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि उनको दुख नहीं होता, होना भी चाहिए। जिसके साथ इतने साल कोई रहता है और उसके साथ उसका मोह हो जाता है। लेकिन चीज़ ये आ रही है कि आदमी ने जब ख़त्म हो जाना है तो हम ये मानते हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था आपको, कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है, जबकि हम आत्मा है। और आत्मा जो होती है वो अजर अमर है। आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती। आत्मा को कभी भी ना तो आग जला सकती है, ना पानी उसको बहा के ले जा सकता है, ना उसको आकाश खा सकता है। कोई भी चीज़ जो है उसको नष्ट करने में जो है वो बिल्कुल फेल हो जाती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा अजर अमर है। ये गीता के ज्ञान में बोला गया है। वास्तविक सत्य भी यही है। तो आज का ये मैं वास्तुलिप में यहीं आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, जिससे ही आपको ये पता चल जाए कि जो गुण हैं संसार में, आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में 3 तरह के गुण होते हैं, रजगुण, सद्गुण, तमगुण। इन 3 गुणों के आधार पे ही ये सारी जो सृष्टि है टिकी हुई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये आपके किसी डिक्शनरी में नहीं है, इसका कोई प्रायवाची नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान और ये समझ लो एक चीज़ों में, आध्यात्मिक बोध में इतना आगे बढ़ गया है कि इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। 3 गुण मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले मैं बताता हूँ, रजगुण जो होता है, रजगुण को कहते हैं बोर्ड ऑफ पैशन, और सतगुण को कहते हैं बोर्ड ऑफ गुडनेस, और तमगुण को कहते हैं बोर्ड ऑफ इग्नोरेंस। अब सबसे ज़्यादा जो सद्गुण है, ये सबसे ज़्यादा है। कर्मों के अनुसार ही सद्गुण वाला आदमी मिलता है, जिसमें सब सद्गुण ही होते हैं। वो संत हैं, महर्षि हैं। जो कुछ परसेंटेज है मैंने आपको बता दिया, 3% से ऊपर नहीं। अब आ जाए दूसरी बात पे। जो रजगुण है, मेन आपको जो दर्शार्थ होते हैं दुनिया में, वो रजगुण के अनुसार ही ये सारा क्रियाकलाप और ये चीज़ देखते हैं। ये इच्छाओं को बढ़ाते हैं रजगुण, और अपने आप को जो है आपको एक गलत रास्ते पे ले आते हैं, और एक पाप सूचक आप बढ़ जाते हैं, और अपने गले में जो है वो पाप के लोहे की जंजीरें अपने ऊपर डाल रहे हो, और कुछ नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो है इतना आपको अपने शरीर को, आत्मा को और बुद्धि को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा आत्मा उसमें विचरण करो। जो ये अध्ययन से ही आता है चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब सबसे ज़्यादा मैं नीचे आता हूँ तमगुण। तमगुण जो होता है, इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ इग्नोरेंस। जो अज्ञानी आदमी हैं, जो अज्ञानी दुष्ट हैं, जिसमें जो आप कोर्ट में देखते हो कि किसने मर्डर किया, किसी ने रेप किया, किसी ने किया, वो तमगुण का गुण होता है, जो कि एक सामाजिक तौर पे आमतौर पे देखा जाता है। लेकिन बहुत जो है ये इतना नहीं पाया जाएगा जो रजगुण पाया जाता है। रजगुण में तो सारे आदमियों के जो है इसमें हो जाती है। डिटेल में आपको मैं ये बता दूं कि इच्छाएं जब बढ़ेंगी तो रजगुण में आ जाएगा। तमगुण जो कुछ तरह के हैं, चोर उचक्की और ये आती हैं, जो कि आपके अपोज टू दिस सोसाइटी और द नेचर और द लॉ। ये 3 चीज़ों को जब वो क्रॉस कर जाता है वो तमगुण की श्रेणी में आ जाता है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा आप जो सत्गुण का आदमी है वो कम में मिलेगा, लेकिन सत्गुण को लेने के लिए आप ललायित रहना चाहिए। अच्छे काम आपको करने चाहिए ज़िंदगी में, तब आप आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में अध्यात्म के ऊपर आपको चर्चा करता रहूँगा। गीता पे पहले मैंने किया था, नेचर और उसके प्रकृति के ऊपर मैं काफ़ी 2-3 पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ओम नमो शिवाय। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है ये मेरे हिंदू जो राष्ट्र टाइम जो मैंने बीड़ा एक उठाया है, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ग्रुप वगैरह में भेजा करें। मैं ये सिर्फ चाहता हूँ कि जो लोग अज्ञानी हैं, जिनको नेचर का इसका ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं, जो कि नहीं होता है,
क्योंकि उन्होंने ना किताबें पढ़ी हैं, वो अपनी ज़िंदगी वो एक आराम से दाल रोटी खा के सोने की प्रथा और एक रूटीन में चलते हैं, जो कि मैं इस चीज़ से उनको ऊपर उठाना चाह रहा हूँ। समय निकालो इस चीज़ में। आजकल वैसे समय है वो एक अलग बात है कि बाकी भी अपनी ज़िंदगी में क्रियाकलाप करते हुए परमात्मा को याद करने के लिए, देव शक्ति को याद करने के लिए समय नहीं लगता। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय।